माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो पूरे वर्ल्ड में 70% जो कंप्यूटर है उसमें ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किया जाता है। चाहे वो 2003 का सॉफ्टवेयर हो, चाहे 2007 का हो, 7 के बाद 16 भी आया था, अब 21 चल रहा है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो सब चलता है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर इतना फेमस हुआ कि पूरे वर्ल्ड लेवल पे इसका यूज़ होता है। यही नहीं, माइक्रोसॉफ्ट का जो ऑपरेटिंग सिस्टम आता है विंडोज़, वो भी पूरे वर्ल्ड लेवल पे लगभग पूरे वर्ल्ड में 70 से 75% कंप्यूटर में ये सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। अब इसमें क्या है, हम 3 भी पढ़ाएंगे आपको, 7 भी पढ़ाएंगे और 21 भी पढ़ाएंगे। इसका रीजन, मान लीजिए किसी घर में पुराना कंप्यूटर है, 15 साल पहले खरीदा, तो उसमें 3 मिलेगा, उसको भी काम करना। काम तो सब में होता है, काम सारे कंप्यूटर में होते हैं, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा कम फंक्शन थोड़ा ज़्यादा फंक्शन, लेकिन काम सब में होता है। जैसे आप कोई भी कंपनी का मोबाइल खरीदते हैं, सब में होता है, काम तो सेम ही रहेगा, थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा, बस वैसे ही होता है। तो यहाँ पे थोड़ा डिफिनेशन की तरफ आ जाएंगे। कहता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ वेरी पावरफुल एडवांस एंड यूजफुल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। यानी वर्ड प्रोसेसिंग यानी लिखने वाला सॉफ्टवेयर और लिख कर डिजाइन करने वाला सॉफ्टवेयर आज तक जितने आया पूरे वर्ल्ड में, उसमें सबसे ज़्यादा जो वेरी मतलब पावरफुल है, जो हैंग वगैरह नहीं करता है, अच्छे से चलता है, एडवांस तरीक़ा से चलता है, वो सारा जो सॉफ्टवेयर है वो है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। कहता है विच इज़ डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन यूएसए। ये सॉफ्टवेयर कहाँ से डेवलप हुआ? माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन ने बनाया। और कहाँ की कंपनी? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इट हैज़ ऑल काइंड ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग फैसिलिटीज़। इसके अंदर वर्ड को प्रोसेस करने के लिए बहुत सारी फैसिलिटी हैं, मतलब सभी प्रकार की फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। कहता है लाइक टू क्रिएट। याद रखिए, क्रिएट का मतलब होता है बनाना, तैयार करना या नया कुछ बनाना। जब भी कुछ नया बनाएंगे तो क्रिएट, मोबाइल में नंबर सेव करते हैं, क्रिएट कॉन्टैक्ट, ऐसे आता है ना, ठीक है। तो ये क्रिएट हुआ। क्रिएट के बाद होता है एडिट। एडिट का मतलब काटना, छाँटना, मिलाना, बढ़ाना, घटाना, कुछ बना लिए। अब बनाए हुए चीज़ में जब कुछ सुधार किया जाता है तब उसको करते हैं हम लोग एडिट करना। समझ में आ गया? नेक्स्ट आता है फॉर्मेट। फॉर्मेट का मतलब होता है बहुत प्रकार के स्टाइल, जैसे बोल्ड करना है, इटालिक करना है, अंडरलाइन करना है, सिंबल लगाना है, ठीक है, कई प्रकार के चीज़ को हाईलाइट करना है, उन सब में आपको फॉर्मेट का यूज करना पड़ेगा। ये वो फॉर्मेट नहीं है जहाँ पर कि मेमोरी से डाटा डिलीट हो जाता है। इस फॉर्मेट का मतलब होता है स्टाइल। फाइल को सेव कर सकते हैं, सेव तो आजकल सब जानते हैं मोबाइल की वजह से। प्रिंट कर सकते हैं। याद रखिए, कभी भी कोई चीज़ को जब छाप के आप प्रिंट करते हैं तो वो हार्ड कॉपी कहलाता है। कंप्यूटर के अंदर जो भी चीज़ होती है, जो भी फाइल होता है, वो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है। छाप के पेज पे आ गया तो हार्ड कॉपी, कंप्यूटर के अंदर है तो सॉफ्ट कॉपी बोल सकते हैं। वीडियो बनता है उसमें लोग बोलते हैं। कहता है प्रिंट डॉक्यूमेंट। कहता है टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। इसके अंदर स्पेलिंग और ग्रामर को चेक करने की सुविधा मिलती है और आपको नहीं करना पड़ेगा, कंप्यूटर खुद ही कर देगा। अगर स्पेलिंग मिस्टेक है, मान लीजिए कुछ लिखे स्पेलिंग मिस्टेक है, तो उसमें रेड अंडरलाइन आएगा, और अगर ग्रामर मिस्टेक है तो ग्रीन अंडरलाइन आएगा। लेकिन आप अपना नाम लिखिएगा ना सही, तब भी गलत बताएगा। उसका कारण, क्योंकि सॉफ्टवेयर कहाँ का है? अमेरिका का। तो अमेरिका में राम, श्याम, मोहन, पप्पू, राजू ये नाम नहीं चलता है। वहाँ क्या चलता है? जॉन। वहाँ थोड़ा अलग टाइप का नाम चलता है, ठीक है, इंग्लिश नाम चलता है। तो इसीलिए तो जब ये सॉफ्टवेयर बना रही थी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, उस समय पूरे यूनिवर्स का जितना भी बड़ा नाम था उन सबको उसने कवर किया और इसके अंदर डाल दिया। तो वो गलत नहीं बताएगा। आप इंडिया लिखिए, गलत नहीं बताएगा। बिहार लिखिए, गलत बताएगा। मेरा नाम लिखिए कृष्णा, गलत नहीं बताएगा, क्योंकि कृष्णा एक वर्ल्ड लेवल पे आता है, ठीक है। तो जो बड़े नाम होते हैं उसको इसने ऐड किया। तो ऐसा नहीं है कि आप अपना घर में कंप्यूटर खरीदिए तो आप ऐड नहीं कर सकते हैं, आप खुद का नाम ऐड कर सकते हैं, उसके बाद गलत नहीं बताएगा। हम सिखाएंगे कैसे। तो ये आपका हो गया स्पेलिंग और चेक, और ग्रामर मिस्टेक जो है वो आपको बता देगा। कहता है सर्च फॉर साइनो और एंटो। कहता है उल्टा शब्द समझते हैं, और एक वर्ड का अनेक वर्ड तो समझते ही होंगे, पढ़े भी हैं। हाँ, एक और कुछ होता है, जो भी हो, हाँ वो भी है, तो वो आप इसमें कर सकते हैं। हालांकि इसका जो है वो उतना एडवांस नहीं है, हम ये बात देखें हैं। इससे ज़्यादा एडवांस गूगल का है। तो गूगल पे आप सर्च करेंगे तो इससे एडवांस मिल जाएगा, लेकिन ठीक है, इसमें भी बहुत हद तक मिल जाता है आपको। उसके बाद कहता है वर्क विद न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर आप एक उठाइए, उसमें जितना चीज़ बना हुआ है वो सब MS वर्ड में बनता है। हालांकि कुछ चीज़ उसमें पेज मेकर का भी होता है, ठीक है, लेकिन बहुत सारा चीज़ है जो आप न्यूज़पेपर का इसमें मिल जाएगा। जैसे क्या यहाँ पे दिया हुआ कॉलम। अब आप कभी न्यूज़पेपर उठाइए तो ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर यहाँ से ख़त्म हुआ वहाँ तक कोई मैटर गया, नहीं। कॉलम, छोटा छोटा कॉलम में न्यूज़पेपर डिज़ाइन किया जाता है। वो कॉलम आप यहाँ से बना सकते हैं।
आप कई प्रकार के टेबल इसमें अंदर बना सकते हैं, बहुत प्रकार के टेबल बना सकते हैं, ठीक है। जैसे टाइम टेबल, एक तो टाइम टेबल मान लीजिए, रूटीन लिखते थे ना, कौन दिन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो ये तो छोटी बात हो गई। बड़े लेवल पे किसी भी तरह का टेबल बना सकते हैं आप, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। फुट नोट और इंड नोट। अब ये फुट नोट क्या होता है? फुट माने पैर यानी नीचे की तरफ, और इंड मतलब लास्ट। तो यानी अगर आप कोई मान लीजिए कोई किताब आप छाप रहे हैं, तो उसमें बहुत सारा पेज होगा, उसमें कहानी आप लिखते जाएंगे, तो हर कहानी के या हर पेज के नीचे अगर कोई छोटी सी आप लाइन ऐड करना चाहते हैं कि इस पेज में कुछ खास बात, तो आप फुट नोट के अंदर उसको ऐड कर सकते हैं। फुट नोट का मतलब होता है हर पेज के लास्ट में, समझ में आएगा? हर पेज के लास्ट में जो ऐड करेंगे वो क्या कहलाएगा? फुट नोट। साइज अलग रहेगा, थोड़ा सा अलग टाइप का दिखेगा, वो आपको क्लियर समझ में आएगा। बहुत सारा बुक उठा के देखिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ये जो इंड नोट होता है ना, इंड मतलब लास्ट, कहानी के अंत में। मान लीजिए 6.5 पेज का कहानी है और आप वहाँ पे 10 लाइन उस कहानी के एक सारांश को डालना चाहते हैं, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें ये काम नहीं करना चाहिए, तो उसको कहते हैं हम लोग इंड नोट। समझ में आ गया? फुट नोट हर पेज के नीचे रहेगा और इंड नोट हर कहानी के अंत में लगेगा। उसके बाद आता है पेज नंबर। पेज नंबर आप इसमें ले सकते हैं, और ऑटोमेटिक पेज नंबर आप पेज लेंगे तो नंबर भी अपने आप बढ़ेगा, अपने घटेगा। स्टार्ट एट की फैसिलिटी मिलती है। किसी को चाहिए कि ना पेज नंबर 101 से स्टार्ट होना चाहिए, क ख ग घ से स्टार्ट होना चाहिए, अ आ ई स्टार्ट होना चाहिए, तो कई तरह के पेज नंबर आपको लेने की सुविधा मिलेगी। ये सब प्रैक्टिकल आप करेंगे, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा पेज नंबर। उसके बाद स्पेशल सिंबल आपको इसके अंदर मिलेगा, स्पेशल सिंबल। अब स्पेशल सिंबल में बहुत तरह के सिंबल, जैसे कॉपीराइट का सिंबल चाहिए, जैसे रजिस्टर्ड का सिंबल चाहिए, ट्रेडमार्क का सिंबल चाहिए। इसके अलावा कहता है कि एड्रेस इधर घर है तो ऐसे उंगली वाला बताता है। वो जितनी भी तरह के सिंबल्स होते हैं आपको इसके अंदर मिलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है बुक मार्क। आप कहेंगे सर ये बुक मार्क क्या होता है? नाम है बुक मार्क। बुक मार्क, बुक के ऊपर अगर कोई पार्ट चीज़ को मार्क करते हैं। अब याद करिए, टीचर पढ़ाते थे ना, तो कहते थे हे लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर दो। ई वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मोड़ दो। तो अब कंप्यूटर में मान लीजिए भविष्य में ऐसा अगर होगा कि सब चीज़ लोग कंप्यूटर से करेगा, तो कहाँ लाइन अंडरलाइन, अब बुक मोड़ माड़ वाला काम नहीं हो सकता है। अब हो भी सकता है तो क्यों करना? उसके लिए यहाँ ऑप्शन आता है बुक मार्क का। कोई भी आप हज़ारों पेज का किताब रहे, कोई भी लाइन को आप मार्क कर दीजिए तो वो सेव हो जाएगा। और वहाँ पे क्या था, उल्टाते थे हम लोग, यहाँ उल्टाने की ज़रूरत नहीं है, बस एक क्लिक करना है, जो पार्ट को आपने मार्क किया है वहाँ पहुँच जाएंगे एक बार में। तो ये सब सीखेंगे आप लोग, अभी सीखे तो नहीं है, कुछ लोग सीखे ओके। तो ये बुक मार्क जो है आप सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, कमेंट। ये वो कमेंट नहीं है जो लोग कहता कमेंट कर दिया, थोड़ा बहुत उससे भी मैचिंग कर रहा है ना, वो भी चीज़ है। जैसे कोई न्यूज़पेपर उठाते हैं, कॉमिक्स उठाते हैं ना, तब कोई आदमी ऐसे खड़ा होकर सोचता है तो उसके माथा से ऐसे करके निकलता, उसमें लिखा हुआ रहता है कुछ ना, वो बोलता है तो कुछ ऐसा, वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हैं। यही नहीं, किसी भी पिक्चर के ऊपर कोई कमेंट आप अलग से लिखाना चाहते हैं तो आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद पिक्चर इंसर्ट माने होता लेना। इंसर्ट का मतलब होता है लाना या लेना, याद रखिएगा, या तो लाना या तो लेना। तो आप ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं? पिक्चर ले सकते हैं। पिक्चर के अलावा भी बहुत सारा चीज़ ले सकते हैं। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पर होता है दूसरे प्रोग्राम में जाके काम करना। यानी अगर कोई ऐसा काम जो MS वर्ड में नहीं हो सकता है तो उसको आप किसी और प्रोग्राम में जाके काम करके ला सकते हैं ऑब्जेक्ट ऑप्शन के द्वारा। जैसे आप वीडियो क्लिप ले सकते हैं, ऑडियो क्लिप ले सकते हैं, पावर पॉइंट के अंदर जाके प्रेजेंटेशन ले सकते हैं, इक्वेशन ले सकते हैं, ऑटोकाड का प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम आप ले सकते हैं। और हर प्रोग्राम की तरह इस सॉफ्टवेयर का भी एक एक्सटेंशन नेम होता है, वो होता है DOC। अगर एक्सटेंशन नेम नहीं समझ रहे हैं तो बता दें, हम कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर जितने फाइल होते हैं उसका एक शॉर्ट नेम, जैसे MP3 हम बोलेंगे, तो MP3 से आपको क्या समझ में आया? म्यूजिक। कहीं लिखा है उसमें म्यूजिक? क्या नहीं लिखा है। तो MP3 जो है वो म्यूजिक फाइल का एक्सटेंशन होता है, ठीक है, जिससे आप कंप्यूटर में उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे हम कहेंगे MP4 तो आप कहेंगे वीडियो, जबकि MP4 में वीडियो कहीं भी लिखा हुआ नहीं होता है। पिक्चर का होता है एक्सटेंशन नेम JPG, PNG, GIF, इस तरह से होता है। वर्ड का DOC होता है, पावर पॉइंट का PPT होता है, एक्सेल का XLS होता है, फोटोशॉप का PSD होता है। तो इस तरह से जितने भी कंप्यूटर के प्रोग्राम होते हैं उन सभी का जो फाइल को जब आप सेव करेंगे तो उसका एक्सटेंशन नेम होता है। जैसे आप कहते हैं ना PDF भी एक एक्सटेंशन है, वो एक तरह का फाइल हुआ। यानी वो फाइल किस प्रकार का है वो डिसाइड करता है आपका एक्सटेंशन नेम। यही नहीं, कंप्यूटर के अंदर आप बस start.doc लिख देंगे ना खाली सर्च बॉक्स में जाके,
जितने भी वर्ड के फाइल है वो सब आपको मिल जाएगा। star.mp3 लिख दीजिएगा, ठीक है। तो जितना भी म्यूजिक होगा कंप्यूटर के अंदर आपको मिल जाएगा। अब किसी के घर पे आप गए, वहाँ पे कंप्यूटर है, आपको म्यूजिक सुनना है, आपको नहीं पता कि कहाँ सेव करके रखा है, सर्च बॉक्स में जाके star.mp3 डाल दीजिए। गाना वीडियो देखना है star.mp4 डाल दीजिए। वर्ड का फाइल खोजना है star.doc डाल दीजिए। doc का मतलब होता है डॉक्यूमेंट, समझ गए। तो ये आप पूरा समझ गए। कल इसकी प्रैक्टिकल क्लास होगी आप लोग को। समय आपका 7 बजे है, तो एकदम टाइम पर आइएगा, ठीक है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।